क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने इस शरीर को नहीं मारना चाहते। आप उस गलती को मारना चाहते हो जो शायद आपसे कभी हो गई हो। उस आदत से जो रिज़ल्ट आया शायद आप वो नहीं चाहते थे, तो आप उसे मारना चाहते हो, आप खुद को नहीं मारना चाहते। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। ये चीज़ मेरे साथ हुई है, ये एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ है। मतलब मेरे साथ नहीं, पर मेरे आसपास मैंने ये देखा है। ये एक रियल इंसिडेंट है जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। ये थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं शुरू करती हूँ। तो बात है जब मैं अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थी। ओके, फोर्थ ईयर था, लास्ट ईयर था। और उस दिन ट्रेडिशनल डे था हमारे कॉलेज में। अक्सर जब भी ट्रेडिशनल डे होता है, सब लोग बड़े अच्छे से तैयार होकर आते हैं। सब लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से कपड़े पहन कर आते हैं, सज धज कर आते हैं। सब मजा आता है। तो हमारा भी था, लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर का ट्रेडिशनल डे था। हम सब लोग साड़ी पहन कर गए थे, कुछ सूट पहन कर गए थे, किसी ने धोती पहनी थी, किसी ने लुंगी पहनी थी। और हर जगह डीजे बज रहा था, हम सब डांस कर रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे। करीब सुबह 10 बजे हम सब लोग पहुंचे। सब लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे। कहीं पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे, कुछ स्नैक्स आइटम्स लगे हुए थे, वहां पे जाके चाट खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और कहीं पे सेल्फी से बूथ बना हुआ था, जाओ फोटोज क्लिक करो। हम लोग अपने टीचर्स को भी लेकर आ रहे थे, प्रिंसिपल को भी लेकर आ रहे थे। मतलब बड़ा मजा आ रहा था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। कहीं पे ढोल भी बज रहे थे, कोई ढोल के साथ डांस कर रहा था। थोड़ी कुछ दूरी पर डीजे बज रहा था, कुछ लोग डीजे के साथ डांस डांस कर रहे थे। और ये सब कुछ मतलब कॉलेज के कैंपस में हो रहा था। ठीक है, तो हमारा कॉलेज ऐसा होता था कि एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर और भी बहुत सारे कॉलेजेस थे। वो काफी बड़ा कैंपस हुआ करता था। तो सब लोग हर जगह, मतलब पूरे कैंपस में सबका यही माहौल छाया हुआ था कि सब मस्ती कर रहे थे। क्योंकि ये पूरे इंजीनियरिंग का था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चों का है या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो पूरे डिपार्टमेंट के सभी ईयर्स के बच्चे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो करीब 12 बजे तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, फोटोज क्लिक कर रहे थे और भी बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर अचानक से करीब 1 बजे दोपहर के से हमारे कॉलेज कैंपस में बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, और वो सारी गाड़ियां, मतलब आगे 2-3 एम्बुलेंस थे और फिर पीछे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां थी। और इवन हमारे जो टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल थे, एचओडी थे, सब भागे भागे जा रहे थे। तो हमने देखा कहाँ जा रहे हैं, तो देखा कि हमारे कॉलेज के बैक साइड में हॉस्टल हुआ करता था। तो बॉयज हॉस्टल प्लस गर्ल्स हॉस्टल, तो वो सारी गाड़ियां ना वहीं जा रही थी। तो हम बोले पता नहीं क्या हो गया अचानक। तो सब तो पूरा पूरा कॉलेज तो कैंपस में इकट्ठा हुआ है, हॉस्टल में कौन जा रहा है, क्या हुआ है। फिर वहां पे जब पुलिस आई तो फिर उन लोगों ने वो बैरियर्स लगाना शुरू कर दिया, किसी को वहां जाना अलाउड नहीं था। 5 से 10 मिनट ये सब चीजें हुई और उसके बाद फिर अचानक से पता चला कि एक बच्चा था जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, सुसाइड कर लिया। हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि अरे ये क्या हो गया। अभी तो सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस खेल रहे थे, अचानक से क्या हो गया। और वो टाइम पे सब शांत हो गए। जैसे ही सबको पता चला धीरे धीरे कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, तो गाड़ियां, मतलब ढोल बजने बंद हो गए, डीजे बजना बंद हो गया, लोगों ने फोटोज क्लिक करने बंद कर दिए और सब लोग एक लाइन से वहां पे, मतलब भीड़ भीड़ जमा हो गई उस एरिया में। और फिर वो पुलिस जो है वो हमें हटाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों भी चले जाओ, तुम दूर चले जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है, ऐसे वैसे। और हम सब लोग एकदम शांत, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि कुछ किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमने सिर्फ मूवीज में देखी सुनी थी या सीरीज में देखी थी। मतलब ऑफ कोर्स किसी ना किसी कॉलेज हो रही थी, पर मेरे कॉलेज में ऐसा हो जाएगा, हमारे कॉलेज में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था। और हम लोग एकदम दंग रह गए थे ये देखकर वो नज़ारा। मतलब हमें देखने को तो नहीं मिला एग्जैक्टली कि वो कब डेड बॉडी लेकर आए या फिर एम्बुलेंस में लेकर गए, हमें बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया था उन लोगों ने। पर वो ट्रेडिशनल डे ना हम लोगों के लिए, मतलब आई थिंक वो जो भी उस बैच में उस टाइम पे वहाँ थे, वो सब लोगों के लिए एक लाइफ लेसन छोड़ के चला गया कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। किसी के घर का बेटा चला गया था, किसी का भाई चला गया था, जूनियर था, छोटा जूनियर था मेरा। अभी क्या ही उम्र रही होगी उसकी, इतना इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्टेप। तो
जो भी उसकी मजबूरी रही होगी, सुनने में बस ये आया था कि उसके शायद फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था शायद, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्वाइन होने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ टाइम बाद जो दिसंबर और नवंबर का टाइम होता है तभी ट्रेडिशनल डे होता है। तो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आए थे जैसा वो चाह रहा था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो वाइडी हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर के ही मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए थे और उसने बस गिव अप कर दिया। दैट वाज रियली शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। तो फिर उसके बाद हम सब शांत हो गए, हमने ना ही फोटोज लिए ना ही हमने कुछ खाया भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग बस ऐसे ही अपने सबको बाय बाय बोलकर फिर हम अपने अपने घर आ गए। ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग थी हम सबके लिए, काफ़ी टाइम तक ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। इस पर मैं क्या ही बोलूँ, इस पर बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस हद तक आप ना जाएं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप लोगों के मन में आ रहा है, तो प्लीज़ किसी से जिससे आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उससे बात करें। बात करने से बहुत सारी चीज़ों का हल निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो उन पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इस शरीर को नहीं मारना चाहते, आप उस गलती को मारना चाहते हो जो शायद आपसे कभी हो गई हो, या फिर उस आदत को मारना चाहते हो जो शायद आप नहीं करना चाहते थे, या फिर उस आदत का आउटकम का जो उस आदत से जो रिजल्ट आया शायद आप वो नहीं चाहते थे, तो आप उसे मारना चाहते हो, आप खुद को नहीं मारना चाहते। तो इस बात को समझो। अगर आपको कोई चीज बॉदर कर रही है अपनी खुद की, तो उस चीज को मारो, खुद को मत मारो। वो कोई आदत हो सकती है, कोई लत हो सकती है, या फिर पढ़ाई ना करने की इच्छा हो सकती है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा पाने की भी इच्छा हो सकती है। तो चीज़ों को बैलेंस बनाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्टरनेट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो आप अचीव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बोल सोचा है वो अगर आपको ना मिले तो आप गिव अप ही कर दो, लाइफ ही ख़त्म कर दो अपनी। तो उसी पर मतलब ये काफ़ी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट रहा है हम सबके लिए, जो भी उस टाइम पे उस वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे जो थे। तो ऐसा ना करें अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। बाकी मैं बस आज की जो पोएट्री है उसे मैं पोएट्री मतलब क्या ही, पोएट्री मतलब एक बस थॉट प्रोसेस है मेरी, कि बस एक पॉजिटिविटी फैलाने की, एक हैप्पीनेस फैलाने की, एक अवेयरनेस फैलाने की। तो अगर आपको अच्छी लगे इस पोएट्री से कुछ भी, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर शुरू करते हैं। तो इस कविता में दो शब्द है जो मैं इस्तेमाल करूंगी। तो कविता का नाम है छवि। तो छवि का मतलब होता है परछाई, ठीक है। पर जब आप इस कविता को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ वो सिर्फ परछाई नहीं, बहुत कुछ बताती है। तो आप जब सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा शब्द है नवजात। नवजात का मतलब होता है छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ हो, शिशु, न्यूबॉर्न बेबी जिसे आप कहते हैं। तो इसके अलावा बाकी सारी सिंपल शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। मैसेज के साथ पोएट्री शुरू करते हैं। मेरी कविता का नाम है छवि। अंधेरे में भटकते हैं चलो आज छवि, या तलाश करते हैं एक नई सखी। शायद यह रास्ता किसी दरिए पर थमे, शायद यह रास्ता किसी दरिए पर थमे, थमा कर हाथ अलविदा करूं मैं छवि। खुद को अलविदा कर ना सकूं, खुद को अलविदा कर ना सकूं, कायरों वाले काम न होगा छवि। संग ले जा तू अपनी मायूसी घड़ी, वक्त है ढूंढने का एक नई सखी। इस घड़ी में घुटती मायूसी सही, संग छूटने में ही है कामयाबी कहीं। सोचा अब कोसों मिलेगी सखी, बेजान शरीर अब ढूंढे छवि। पलटकर जो देखा कदमों में कहीं, लिपटी सी मिली नवजात छवि। नहीं करने दिया मुझे खुदकुशी, कहती है मिलती है खुद में खुशी। घर को चले अब चल ए सखी, कुछ बातें हैं कहना तुझे ए छवि। ललचाएगी मुझको बनकर खुदकुशी, दफन करता रहूंगा तुझे मैं छवि। पलटकर जो देखा कदमों में कहीं, लिपटी सी मिली नवजात सखी। नहीं करने दिया मुझे खुदकुशी, कहती है मिलती है खुद में खुशी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगे। इस कविता से अगर आपको थोड़ा भी पॉजिटिव फील हो तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। पॉजिटिविटी फैलाएं, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस।
एवरीथिंग इज गुड एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।